गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं वाटर में जो न्यूमेरिकल बना रहा था उसका ये दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने न्यूमेरिकल्स में क्या ध्यान रखना है वो सब सारी बातें आपको बताई, कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया। आज मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, आपके सामने न्यूमेरिकल दिख भी रहा है, ठीक है। इसी तरह के न्यूमेरिकल, ये बेसिक्स न्यूमेरिकल हुए। इसके बाद और भी न्यूमेरिकल आएगा। अभी तो मैं साधारण न्यूमेरिकल यानी सिंपल वाटर के सिंपल न्यूमेरिकल पे हूँ। इसके बाद ईडीटीए मेथड से भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले साधारण न्यूमेरिकल तो पहले बन जाए, क्योंकि ये बेसिक्स न्यूमेरिकल अगर हमसे नहीं बनता है तो फिर आगे के न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोगों को परेशानी होगी। ईडीटीए का डायरेक्ट ईडीटीए बनाना एक टफ काम है। किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि सिर्फ ईडीटीए बता देते, क्योंकि ईडीटीए ही एग्जाम में आता है। आप अपनी जगह पर सही हैं, बट अगर आप शुरुआत से समझते नहीं जाएंगे तो फिर आगे डायरेक्ट ईडीटीए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डिले नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि कोई एक वाटर सैंपल है, यानी मैंने कहीं से पानी उठाया, यानी पानी एक गिलास में लिया, चाहे एक बोतल में लिया या फिर एक बर्तन में लिया। तो जब उसमें उसका एनालिसिस किया गया तो पाया गया उसमें इतने तरह के साल्ट पाए गए, इतने तरह के हार्डनेस पाए गए, इतने तरह के केमिकल कंपाउंड, जिसे आप हार्डनेस का नाम देते हैं, जो पानी को हार्ड बनाता है, ठीक है। इतने तरह के केमिकल कंपाउंड्स आपको मिले उसमें। एक का नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड CO2 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ओके, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। तो इस तरीके से ढेर सारे हमारे पास कंपाउंड्स उसमें मिले हुए पाए गए। हाँ, सभी की मात्रा भी हम लोग को दे दिया है क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट 40.5 मिलीग्राम पर लीटर, 23.75 मिलीग्राम पर लीटर, इस तरीके से उसमें मात्रा मिला हुआ है उस पानी में जो हमने सैंपल लिया। कहता है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए कहता है। दूसरा कहता है, ठीक है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। आपको याद होगा कार्बोनेट हार्डनेस को हम लोग कौन सा हार्डनेस बोलते हैं और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को हम लोग कौन सा हार्डनेस बोलते हैं। एक परमानेंट हार्डनेस है और एक टेम्परोरी हार्डनेस है। पीछे का लेक्चर आप अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट किए होंगे। परमानेंट हार्डनेस, एक तरह से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहा है कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्परोरी हार्डनेस कितने कितने हैं ये बताइए। पहले तो हार्डनेस निकालने सीख जाएंगे, तब तो हम परमानेंट और टेम्परोरी बांटेंगे। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछेगा सुनिएगा। कहता है एक सैंपल वाटर लेंगे हम लोग और उसमें कहेगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 40.5 मिलीग्राम पर लीटर क्वांटिटी मिला हुआ है। सिर्फ एक ही देगा, इतने सारे नहीं देंगे। और बोलेगा फाइंड द, ठीक है, ये तो क्योंकि ये कार्बोनेट है इसलिए फाइंड द कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। मतलब इस वाटर सैंपल में कार्बोनेट हार्डनेस यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो 40.5 है इसका हार्डनेस निकालिए, हार्डनेस निकालिए, उसका वेट दे दिया। तो सिर्फ एक क्वेश्चन दे सकता है। तो भाई अगर एक बना लिए तो बाकी दूसरा भी वैसे ही बनेगा, तीसरा भी वैसे ही बनेगा, चौथा भी वैसे ही, पांचवा भी वैसे ही, छठा भी वैसे ही। एकदम सही बोले आप सर। तो इस क्वेश्चन को पहले हम बना के दिखाते हैं, बन जाएगा, फिर हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए बताऊंगा कैसे इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। चलिए आइए, जब भी हम लोग पिछले वाले लेक्चर्स को अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कभी भी वाटर का हार्डनेस हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के टर्म्स में निकालते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस बात को मैंने मेंशन किया है और ये बात ईडीटीए में भी बहुत बार यूज होगा। किसी भी समय में वाटर का हार्डनेस इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाला जाएगा। इसका दो कारण मैंने बताया था, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट 100 होता है और दूसरा बताया था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से प्रिसिपिटेट बना लेता है। ये कारण होने के कारण हम लोग किसी भी जो भी हार्डनेस है उसको कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करके बनाते हैं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास जो हार्डनेस है उसके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वो कितना हार्डनेस होगा ये हम लोग कैलकुलेट करना है, ठीक। जैसे मान लिया मैग्नीशियम क्लोराइड का 23.75 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी तो एक प्रकार का हार्डनेस ही हुआ। अगर कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता तो कितना ग्राम होता, जितना कि मैग्नीशियम क्लोराइड 23.75 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस दे रहा हो। मेरा कहने का फिर से मतलब समझिए,
मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड 23.75 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस दे रहा है, सही है। तो हम कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएं कि उतना ही हार्डनेस इसके बराबर के हार्डनेस का दे दे। कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएं, जितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हम और मिलाएंगे वो इसका उसके बराबर का इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। यही हम लोग को बार बार समझना है। यानी कि आज के बाद कसम खाइए, कसम खाने का मतलब आज के बाद फिक्स कर लीजिए, कोई भी हार्डनेस हमें निकालने के लिए कहेगा, हम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 पे निकालेंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पे निकालेंगे। और मैंने एक फॉर्मूला दिया था, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, क्या दिया था देख लीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया था, ठीक है। इसमें मैंने लिखा था मास ऑफ हार्डनेस, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा उसका लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या इक्विवेलेंट, मैंने लिखा था, क्या लिखा था याद कीजिए, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। और यहां मैं मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, ठीक। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। तो किसी का भी हम लोग हार्डनेस निकालेंगे तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लेके जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं ले जाइएगा तो आपका हार्डनेस नहीं निकल पाएगा, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो अब आइए कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकालने के लिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं एक निकालूंगा और बाकी को मैं लिखते चला जाऊंगा, एक टेबल बना दूंगा, एक को निकालते हैं। यानी कि हम लोग सबसे पहले में है, ठीक है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, ठीक है, किसके लिए निकालने जा रहे हैं हम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है सर 40.5, किसका मास, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, तो ये हार्डनेस ही तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का मास दिया हुआ है 40.5 मिलीग्राम पर लीटर में ही होना चाहिए, उतना सही है। मल्टीप्लाई केमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालिएगा, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 और डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है, CaHCO3। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट कर लेना होगा। तो अरे बाबू मॉलिक्यूलर वेट आप सबको निकालने आना चाहिए, CaHCO3 का होल ट्वाइस, बाबू इसका मॉलिक्यूलर वेट आप अपने से कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, ठीक है, सबका इसका कैलकुलेट कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, 162 होगा, 162 होगा, ठीक। अब आप बोलिए सर कैसे, तो आप सबका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखिए, सबको जोड़िए, ठीक है। हाइड्रोजन का एक होता है, कैल्शियम का हो गया कितना, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का देखना पड़ेगा, जितना होगा उसका मल्टीप्लाई उतना उसका डबल कीजिएगा, एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन 3 गो, और उसके बाद जितना इसका होगा डबल कीजिएगा, फिर कैल्शियम से जोड़िएगा, सब मिला करके जोड़िएगा तो 162 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 162, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया किसके लिए, ठीक है, किसके लिए निकाल रहे थे हम लोग, CaHCO3 के लिए निकाल रहे थे, ठीक है। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं पहला नंबर में हार्डनेस फॉर CaHCO3 का होल ट्वाइस,
हम लोग इसके लिए निकालने जा रहे हैं। इसके लिए इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 निकालते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा कितना आएगा, 25 के आसपास आएगा, 25 आएगा। और इसको नापने के लिए ppm से, ठीक है, ppm से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ppm बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से। अभी एक लड़का हमसे पूछा था कि सर ये ppm क्या होता है, ठीक है, इस ppm को हम लोग कहते क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, ठीक है। ppm बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था हमसे, ठीक है, मैं आपको बता दूं ppm ध्यान से सुनेंगे। ppm को मैं यहां लिख देता हूं, ppm को यहां लिख देता हूं, देखिएगा, ppm पार्ट्स भाग पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब पहले इसको आप अच्छे से याद कर जाइए, ठीक है। ppm हम लोग यहाँ पर ppm के फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में इसका एक यूनिट होता है किसी भी हार्डनेस को ppm में डिनोट करने के लिए। और भी है, मैं लेक्चर के दौरान ये बताऊंगा कि और भी यूनिट्स होते हैं। जैसे एक यूनिट है, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच से भी दिखाया जाता है। डिग्री क्लर्क, ठीक है, क्लर्क से भी दिखाया जाता है, फ्रेंच से भी दिखाया जाता है, इन तीनों के, और ppm से भी दिखाया जाता है। इन तीनों से हम रिलेशन भी बनाएंगे, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं पहले इसको अच्छे से समझा देता हूँ, इससे क्वेश्चन बनवा देता हूँ, फिर मैं इस डिग्री ऑफ हार्डनेस को नापने वाले यूनिट्स के बारे में भी मैं आप एक लेक्चर छोटा सा बना दूंगा। सॉरी। तो आपके पास किसका हार्डनेस निकला सर? CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। दूसरे नंबर पे जाते हैं, अब किसका हार्डनेस निकालेंगे? MgCl2 का, MgCl2, यानी अब हेडिंग डालेंगे हार्डनेस फॉर MgCl2, हार्डनेस फॉर MgCl2। इसके लिए क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू, सॉरी, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 निकला है, CaCO3। सब में यही काम करना है, जितने भी आपके पास मटेरियल्स होंगे सबका इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के बराबर ही लाना होगा। तो भाई MgCl2 का वेट दिया हुआ है हमें कितना? 23.75, तो 23.75, यानी यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय इसका सॉरी MgCl2 का पूरा मोलिकुलर वेट। तो MgCl2 का मोलिकुलर वेट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। MgCl2 का मोलिकुलर वेट मैं देख के बता देता हूँ, 95 होता है बाबू, 95, तो यहाँ 95 से डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग, मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है 25 के आसपास, 25 ppm। ठीक, तीसरा निकालते हैं, थर्ड हम लोग के पास कौन सा आएगा? हार्डनेस फॉर MgCl2 हो गया जी। अब निकालते हैं CO2। तो CO2 नहीं निकालेंगे, हार्डनेस ऑफ CO2 का नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को जब हार्डनेस पढ़ाया गया था तो CO2 नाम का कोई हार्डनेस था ही नहीं, इसलिए CO2 का कोई कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, CO2 का कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे हम लोग। आपको जब हार्डनेस बताया गया पिछला लेक्चर में, तो आपको बताया था मैंने मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड या कार्बोनेट ये सब हार्डनेस में आते हैं। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड हार्डनेस का कैटेगरी नहीं है, इसलिए हम लोग इसका कुछ भी मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसके नो हार्डनेस, कोई हार्डनेस लेंगे ही नहीं चौथा नंबर में, इसलिए CO2 अगर दे भी देता है एग्जाम में तो हम लोग उसके लिए कोई हार्डनेस कैलकुलेट नहीं करेंगे। आते हैं MgCO3। ठीक है, हार्डनेस किसका निकालने जा रहा है? हार्डनेस फॉर MgCO3। जैसे MgCO3 का हार्डनेस हम निकालेंगे, ठीक है, हार्डनेस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जैसे हम MgCO3 का हार्डनेस निकालने जाएंगे, ठीक है, उसका भी लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, तो भाई MgCO3 की जगह पर पहले इसका वेट बताओ, MgCO3 का कितना? 21 मिलीग्राम पर लीटर, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मान होता है, और CaCO3 का CaCO3 है ना, नहीं MgCO3 है, MgCO3 का, ठीक है, 80, अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो आपके पास आएगा 84। कितना आएगा? 84, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा
ठीक है 25, किसका है, कितना आएगा 25 ppm। ये हो गया आपके पास चौथा। पांचवा नंबर पे जाते हैं। पांचवा नंबर पे हमारे पास कौन सा है, ठीक है SiO2, SiO2 है ना जी, नहीं पांचवा नंबर 1 2 3 4 5 CaCl2, ठीक है। तो हार्डनेस अब निकाले जा रहे हैं, हार्डनेस फॉर CaCl2, ठीक है। हाँ इसका निकलेगा हार्डनेस। इसके लिए भी हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, ठीक है। पहले तो बताओ कि CaCl2 का वेट कितना दिया हुआ है। CaCl2 का वेट 55.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट, इसका मोलिकुलर वेट CaCl2 का मोलिकुलर वेट, CaCl2 का मोलिकुलर वेट दिया हुआ है हमारे पास 111। सॉल्व कीजिएगा तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, CaCl2 की 50 ppm, ठीक। अच्छा एक लास्ट बच गया, कौन, छठा नंबर में 6 लोग हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 SiO2, हार्डनेस लिख देंगे, हार्डनेस फॉर SiO2, ठीक है। इसका नहीं निकालेंगे कहीं कि SiO2 नाम का कोई हार्डनेस पानी में होता ही नहीं है, SiO2 को हार्डनेस के कैटेगरी में रखा ही नहीं गया, तो क्यों निकालने जाएं इसको। हमारा इसका नो हार्डनेस हम लिख देंगे, साफ नो हार्डनेस, हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ये हार्डनेस नहीं देगा, और इसमें भी नो हार्डनेस, किसी तरह का हार्डनेस ये नहीं देता है। तो चलिए अब आपके पास हार्डनेस का पूरा लिस्ट हो चुका है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट। तो आपको बताऊं कार्बोनेट में CO3 लगा होता है, ठीक है, और नॉन कार्बोनेट में CO3 नहीं लगा रहता है, क्लोराइड या सल्फेट रहता है। तो भाई सबसे पहले इधर से अब लाइए कार्बोनेट हार्डनेस, देखिए यहाँ से आंसर इधर लिख रहे हैं जी, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू, अच्छा बताइए पहला वाला कार्बोनेट हार्डनेस है, हाँ जी पहला वाला कार्बोनेट हार्डनेस है, कितना होगा 25 ppm, ठीक, प्लस, अच्छा ये देखिए तो MgCl2 नहीं है कार्बोनेट, तो क्लोराइड है, ये CO2 तो होगा ही नहीं, MgCO3 ये कार्बोनेट है, इसका मान कितना आया 25 ppm, ठीक है ना ppm। और है ये तो नहीं है सर, ये भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट ही तो है ना, हाँ इक्वल नहीं, ये तो क्लोराइड है, ये तो इसका ना निकाले हैं, ये है तो नहीं है सर, तो 2 ही होगा, यानी कि टोटल कितने हो गए 50 ppm मेरे कार्बोनेट हार्डनेस हो गए। दूसरा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट नहीं होता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू, पहला देखिए ये तो इसमें कार्बोनेट है, MgCl2 नॉन कार्बोनेट है, कितना मान आएगा इसका 25 ppm, 25 ppm, प्लस दूसरा देखिए 25 ppm के बाद हार्डनेस ऑफ MgCO3 भी तो कार्बोनेट था, ये मेरा नॉन कार्बोनेट है, इसके बाद लिखा हुआ 50 ppm, तो कुल मिला के 75 ppm होगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोनेट हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा, तो कार्बोनेट हार्डनेस ये हुआ और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पानी के अंदर वो जो सैंपल आप लिए थे उसके अंदर कार्बोनेट हार्डनेस का मान इतना होगा और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का मान इतना होगा। मैंने पहले सबसे पहले लिस्ट अप किया और इसके बाद इसको अलग अलग कैटेगराइज किया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, हाँ इसमें से कोई एक निकाल के देगा। तो मैंने सब एक साथ समझ लीजिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बना दिए। तो 6 क्वेश्चन को मैंने एक ही लिस्ट में आपके सामने रखा। छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने से अच्छा था मैंने 6 क्वेश्चन बनाए, मतलब इसी तरह के मान। इसमें क्वेश्चन खाली ये देता, बोले हार्डनेस निकालो, फिर ये देता हार्डनेस निकालो। मैंने सबको निकाल के उसमें भी कैटेगराइज कर दिया कि कार्बोनेट हार्डनेस अलग निकालिए और ठीक है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस अलग निकालिए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत मैं कोशिश किया हूँ कि धीरे धीरे आपको समझाऊं। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से हैं जिसको कि आपको समझना है। एक ही क्वेश्चन लंबा चला गया 20 मिनट का। ठीक है, तो अब है कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ और रेड पेन से बगल में मैं आंसर भी दे दे रहा हूँ ताकि आप उसको अपने से ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लें आप। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन चेंज हो जाएगा।
तो ये मान वैल्यू पूरा बदल जाएगा और जो जो मान दिया रहेगा वो सब कुछ लीजिए, इसका पूरा इसको फिर से ही लिख देते हैं। जो जो चीज़ दिया है उसको आप एक बार जल्दी जल्दी नोट कर लें, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है CaHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी है 17.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये इसमें हार्डनेस दिया हुआ है एक वाटर सैंपल में, ठीक है। और फिर MgCO3 फिर लिखा है MgHCO3 है, हाँ MgHCO3 का होल ट्वाइस। इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है हमें 14.6 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। फिर हमारे पास MgCl2 है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 9.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। उसके बाद है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है 102 पॉइंट, ठीक है 102 है सिर्फ बस मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद है MgCO3, ठीक। MgCO3 में 8.4 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। और है CaCl2, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.5 मिलीग्राम पर लीटर। और एक है NaCl का मान दिया हुआ है 35 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है 35 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए, तो इस तरीके से सबकी वैल्यू आपको मैं दे देता हूं और आप घर में जाके इसको ट्राई करें। इसमें अब मैं आंसर दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां तक पूछेगा कि इसमें कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को निकालिए। ये तो इसका पार्ट है ना ये वाला, तो क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ बाबू। इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन ट्राई करने लगिएगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम ये आएगा कि हमने सही बनाया या गलत बनाया। तो मैं आपको, ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस बता देता हूँ, बाद में अपने आप सेपरेट कर लीजिएगा। इसका आंसर दे रहा हूं, देखिएगा सबका आंसर मैं दे रहा हूं, सबका मान निकलेगा। इक्विवेलेंट ऑफ CaC3 का मान दे रहा हूं और आप कार्बोनेट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस खुद से सेपरेट कीजिएगा, ठीक है। एक का मान आएगा, ठीक है, इसका देख लीजिए 10.8, मैं सबका निकाल दे रहा हूं 10.8। एक का मान आएगा 10.8, एक का वैल्यू है 10 ppm में आएगा बाबू, ppm बताए थे हम आपको, ppm में आएगा, ये भी ppm में आएगा, ठीक 10 ppm। और दूसरा आएगा, ठीक है 10 ppm आएगा, ये भी 10 ppm आएगा, ये भी 10 ppm आएगा। और ठीक है CaCl2 का वैल्यू 5 आएगा, 5 ppm आएगा। हाँ, एक लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है कि NaCl कभी भी, ठीक है, किसी पानी में डालने पर हार्डनेस नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनता है बट सोडियम नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने हार्डनेस का डेफिनेशन दिया था, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड हार्डनेस देते हैं, सोडियम के क्लोराइड हार्डनेस नहीं देते हैं। इसलिए सोडियम क्लोराइड आ गया और गलती से आप हार्डनेस निकालने लग गए तो आप लिखिएगा नो हार्डनेस, साफ लिखिएगा नो हार्डनेस, ये हार्डनेस देता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको हार्डनेस कैलकुलेट जैसे मैंने किया वैसे कैलकुलेट करने लगते हैं। कैलकुलेट तो फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो क्यों नहीं होगा, इसका जितना दिया है उतना मान भी दे दिया है, प्लस उसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट भी निकल जाएगा और CaCO3 का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये हार्डनेस ही नहीं देता तो हार्डनेस क्यों मानेंगे, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड हार्डनेस नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें आप सेपरेट कीजिए। अब आइए, इसी में आपको दो सेपरेट मिलेगा, एक मिलेगा कार्बोनेट वाला, ठीक है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट वाले का आंसर दे देते हैं यहाँ से। कार्बोनेट वाला को आप मिलाइएगा, हमको नहीं मालूम कार्बोनेट कौन कौन है इसमें, हमको सब मालूम है, लेकिन आपको अपने से बनाना है। 30.8 ppm आंसर हो गया 30.8। और नॉन कार्बोनेट, यहाँ लिखे नॉन कार्बोनेट का आंसर होगा, आंसर कितना होगा सुन लीजिए, नॉन कार्बोनेट वाले का आंसर होगा, ठीक है 25 ppm, ये भी इतना ppm।
तो आपको आंसर सब दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। कैलकुलेट आपको फॉर्मूला पे करना है, कॉपी में बना लीजिए प्लीज़। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि दोनों क्वेश्चनों को बढ़िया से कर ले। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया, उसको फिर से लिख करके अपने से ट्राई कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको ट्राई कीजिए। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ वाटर का, जिसको कि आपको अच्छे से करना है। अब आते हैं, ठीक है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिट्स के बारे में 5 से 10 मिनट समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग ईडीटीए मेथड से बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में, वाटर के न्यूमेरिकल में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी हार्डनेस को हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में बिना बदले काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में बदलने नहीं आ रहा है तो ईडीटीए मेथड में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए आपको इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में बदलने आना चाहिए, ठीक है, और इसको अच्छे से समझिए। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।